हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लैंग्वेज लैब वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टू लर्न लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को सीखने का क्या स्टेप्स है, हम कैसे लैंग्वेज सीखते हैं और जो भी स्टेप है एक लैंग्वेज को सीखने का, दिस सेम स्टेप्स आर फॉलोड इन एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। तो आपको ये देखना है क्या आपने इंग्लिश को उस लैंग्वेज की तरह सीखा या फिर कुछ अलग किया। नॉर्मली व्हाट हैपन टू लर्न एनी लैंग्वेज, देयर आर 4 स्टेप। फर्स्ट इज लिसनिंग, सेकंड इज स्पीकिंग, थर्ड इज रीडिंग एंड फोर्थ इज राइटिंग। दिस इज द नॉर्मल स्टेप टू लर्न लैंग्वेज। लैंग्वेज हम इसी स्टेप से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने ध्यान दिया होगा बचपन में जो आपने अपनी पहली भाषा सीखी वो कब सीखी, जब आपकी उम्र 1 से 1.5 साल की रही होगी, तब आपने शुरू किया होगा। लेकिन 1 साल के पहले जब आपकी उम्र 1 ईयर से लेस थी, तो क्या आप लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं जानते थे? आपको अपनी बचपन नहीं याद होगी, लेकिन किसी भी छोटे बच्चे का आज बचपन देख लो। जब हम उससे छोटे छोटे सवाल करते हैं कि आपका हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है, एंड द चाइल्ड गिव राइट आंसर, व्हाट इट मीन्स। आप उससे पूछते हो पंखा कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है, ट्यूबलाइट कहाँ है, बच्चा गिव्स द राइट आंसर, मीन्स द चाइल्ड इज इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड, यानी कि उसकी लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके ब्रेन के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट चाइल्ड जो कि एक शब्द भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज का नहीं बोल सकता है। वॉट हैपन इन इंग्लिश, मेनी अ टाइम यू रियलाइज यू आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक। आप बोल तो नहीं पा रहे हो, लेकिन स्टिल आप समझ रहे हो। इट मीन्स योर स्टेप 1 इज डन। आपकी स्टेप 1 हो गई है। दूसरी स्टेप आती है स्पीकिंग, जहाँ पे बच्चे बोलना शुरू करते हैं। क्या जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं और वो हिंदी मीडियम के होते हैं तो हम उन्हें संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ाते हैं? नहीं ना। क्या हम उन्हें क ख ग घ पढ़ाते हैं जब वो बोलना शुरू भी नहीं किए हो? नहीं। जब बच्चे बोलने लगते हैं तब हम उन्हें ग्रामर देते हैं, तब हम उन्हें पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन आपने इंग्लिश के साथ क्या किया? आपने लिसनिंग और स्पीकिंग प्रोसेस में जाने के पहले यू वेंट इन रीडिंग एंड राइटिंग। आप पढ़ने और लिखने की श्रृंखला में चले गए। इससे क्या हुआ कि आपने एक लैंग्वेज को सब्जेक्ट बना दिया, क्योंकि आपने इसका पहला 2 स्टेप्स नहीं फॉलो किया एंड रीडिंग एंड राइटिंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आप इस लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह नहीं पढ़ के एक सब्जेक्ट की तरह पढ़े और आप थ्योरेटिकल हो गए। आपका ब्रेन बोलने के पहले ट्रांसलेट करने लग गया। वाई? बिकॉज यू स्टार्टेड विथ रीडिंग एंड राइटिंग। जबकि आपको करना क्या था? यू हैव टू स्टार्ट विथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग टू गेट रियल फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज। तो आपको जब तक स्टेप 1 और 2 क्लियर नहीं होगा, स्टेप 3 एंड 4 में जाके वो क्लियरिटी, वो फ्लुएंसी नहीं आ सकती है। नाउ वी आर कमिंग टू द स्पीकिंग मोड। स्पीकिंग में एक छोटा बच्चा बोलना शुरू करता है। वो कैसे बोलना शुरू करता है? क्या वो बिल्कुल क्लियर बोलने लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। हाउ द चाइल्ड स्टार्ट टू स्पीक? दे स्पीक वर्ड। वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, लाइक पापा, मम्मी, और 1 सॉन्ग, 1 वर्ड। नाउ वो 1 वर्ड के बाद थोड़ा ऊपर जाता है और वो क्या करता है? वर्ड प्लस वर्ड। नाउ वो कोई ग्रामर नहीं लेता। ही इज़ नॉट यूजिंग एनी ग्रामर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यदि हम ग्रामर नहीं जानेंगे तो हम बोलेंगे कैसे? जैसे छोटा बच्चा शुरू किया था बिना ग्रामर के, वर्ड प्लस वर्ड। छत जा, मम्मा जा, पापा जा, एंड इन दैट वे, खा, आम खा। तो इन दिस वे दे कनेक्ट द वर्ड विद वर्ड विदाउट एनी यूज ऑफ ग्रामर। नाउ द 3rd स्टेप्स कम, जब बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारा वर्ड बोल रहा हूँ, वो मैं गलत बोल रहा हूँ। लाइक पानी को वो पैन बोलता है और दादा को दाद बोलता है और लाइक दैट। तो उसमें फिर बच्चे रियलाइज़ करने लगते हैं कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ और बोल रहे हो। मेनी अ टाइम जब वो बच्चा गलत बोलता है तो हम उससे बार बार पूछते हैं एंड वी इंजॉय कि द चाइल्ड इज स्पीकिंग रॉन्ग। वी नेवर चाइल्ड, वाई आर यू कमिटिंग मिस्टेक?
क्योंकि हमें पता है आज ये गलत बोल रहा है, कल सही बोलेगा। लेकिन इंग्लिश में यदि हमारी एक वर्ड गलत हो जाए तो हम वहीं रुक जाते हैं। वी डोंट फॉलो इट। तो ये आपका वर्ड प्लस वर्ड में जाएंगे जब आपको ग्रामर की एरर होगी। लेकिन यदि आप वर्ड प्लस वर्ड में बोलना शुरू करेंगे और धीरे धीरे दूसरों को सुनना शुरू करेंगे तो यू विल स्टार्ट पिकिंग अप ग्रामर फ्रॉम देयर, जस्ट लाइक फ्रॉम क्वेश्चन। एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो लिखा रहता है पेड़ पर क्या बैठा है, हम उसे बस यही कहते हैं कि पेड़ पर क्या बैठा है के बीच में लगा दो बंदर और बोलो पेड़ पर बंदर बैठा है। मीन्स फॉर कॉपिंग द ग्रामर यू हैव टू फोकस ऑन क्वेश्चन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रामर वी आर पिकिंग अप फ्रॉम द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की ग्रामर धीरे धीरे कॉपी करना है, दूसरों की ग्रामर धीरे धीरे कॉपी करना है, विदाउट नोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ ग्रामर, विदाउट नोइंग मच रूल ऑफ ग्रामर। उसके बाद जब आप बोलने लग जाओगे तो शुरू में इनिशियली थोड़ी गलतियां होगी, लेकिन ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपकी इंग्लिश बहुत फर्राटेदार बाहर आना शुरू हो गया। और तब स्टेप आता है रीडिंग एंड राइटिंग की, क्योंकि आप बोल तो रहे हो लेकिन क्वालिटी के लिए ग्रामर जरूरी है, क्वालिटी के लिए रीडिंग एंड राइटिंग जरूरी है। तो यहाँ तक आप जब आ रहे थे तो क्वालिटी नहीं डेवलप कर पाए, लेकिन पॉलिसिंग के लिए यू नीड टू अप्लाई द राइट ग्रामर रूल, यू नीड टू अप्लाई मेनी थिंग। तो जब आप रीडिंग करोगे और जब आप राइटिंग करोगे तो रियली यू विल बी गेटिंग पॉलिश्ड फिनिशिंग। तो आपको फॉलो करना है स्टेप 1 लिसनिंग, स्टेप 2 स्पीकिंग, स्टेप 3 रीडिंग एंड स्टेप 4 राइटिंग। यदि आपने इंग्लिश में ये स्टेप फॉलो किया होता तो आज आपको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बट यू हैव गिवन द ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द लैंग्वेज। दिस इज द रीजन आपने इंग्लिश को लैंग्वेज बनाया ही नहीं, आपने सब्जेक्ट के तौर पे सीखा और यहीं पे आपको करेक्शन करना। हमारी काफ़ी वीडियोज़ है जहाँ पे आप इसे एक लैंग्वेज की तरह सीख सकते हैं और आप अपनी फ्लुएंसी को डेवलप कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वाई यू आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक इंग्लिश, एंड इफ यू फॉलो द राइट स्टेप्स डेफिनेटली यू विल लर्न लैंग्वेज। थैंक यू।